आइए शुरू करते हैं अपना चार्ट से। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सवसारणम, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, नेतारम कर्म भूविदाम, नातारम विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणधर्मये। नए चक्र की चर्चा हमारी चल रही है, जिसमें ये समझ लीजिए कि आचार्य देव, ज्ञानियों ने, सबने नयों का प्रयोग किया है। जो हमने कल एक बार ये भी चीज समझी थी कि साली ही जिनवाणी नयों की भाषा में सीखी है। कल हमारी एक बहुत सुंदर चर्चा हुई, मैं थोड़ा सा उसका रिवीजन करना चाहूंगा। सीधी सी बात है, नयों को समझना बहुत जरूरी है। कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे दिए गए थे जिनागम का। जिनागम को समझने के लिए, जिनागम यानी पूरी जिनवाणी, चारों अनुयोगों को समझने के लिए नयों का ज्ञान बहुत जरूरी है। वस्तु स्वरूप के सही ज्ञान के लिए, क्योंकि वस्तु स्वरूप को बताने वाले ही नए हैं। वस्तु स्वरूप को बताने वस्तु स्वरूप को बताने का कार्य जिनवाणी में किया गया है। तो जिसने जिनवाणी समझी वो वस्तु स्वरूप सही से समझे। आत्मा के सही ज्ञान के लिए, आत्मा अनुभव के लिए, सांसारिक दुखों से बचने के लिए। ये तो सामान्य सी बात है, इसमें आगे उदाहरण आएगा कि लोक में भी बोला जाता है। कोई, जैसे चीनी का डब्बा, पहले एक उदाहरण था यहाँ पे। तो सांसारिक दुखों से बचने के लिए, यानी देखा जाए तो लोक व्यवहार में भी नयों का प्रयोग किया जाता है। कई बार होता है, कहा कुछ और जाता है, वो समझना कुछ और पड़ता है। जैसे कल कल मुझे एक चीज पूछनी थी आप लोगों से, मैं आज पूछ लेता हूँ। मुझे बताइए, अगर कोई बच्चा रोता है तो वो कौन सी भाषा में रोता है? हिंदी, गुजराती? जो बच्चा गुजराती घर में पैदा हुआ है वो गुजराती में रोता होगा, जो हिंदी में वो हिंदी में रोता होगा। कौन सी भाषा में रोता है? बच्चे की रोने की कोई भाषा नहीं है, लेकिन माँ जरूर समझ जाती है कि इसके रोने का यहाँ पे मतलब क्या है। इसको भूख लगी है, इसको कहीं जाना है, इसको कुछ परेशान हो रहा है, ये क्या हो गया है। तो ऐसा ही है, हमें भी ये समझना होगा जिनवाणी कौन सी भाषा में बात कर रही है। यहाँ भाषा से मतलब हिंदी, गुजराती, संस्कृत, प्राकृत नहीं। यहाँ भाषा से मतलब है नए। जिनवाणी किस नए की अपेक्षा से यहाँ पे बात बताना चाहती है। तो सांसारिक दुखों से बचने के लिए भी बात चल रही थी, उसके लिए भी बहुत जरूरी है। मिथ्यात्व के नाश के लिए और सत्य की प्राप्ति के लिए भी नयों की चर्चा आवश्यक है। चर्चा, ज्ञान, सब कुछ आवश्यक है। ये बुक पूरी तरह अध्यात्म के नए पर डेडिकेटेड। तो हम यहाँ मात्र निश्चय व्यवहार की चर्चा करने जा रहे हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, उन्होंने कहा भाई वस्तु में तो अनंत धर्म है ना। अब अनंत धर्म को एक साथ जाना तो जा सकता है, लेकिन अनंत धर्मों को एक साथ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, अब कहा नहीं जा सकता तो क्या करें? अब अगर कथन करेंगे तो एक के बाद एक ही करेंगे। भाई हम जानते तो हैं, मेरे मैं जानता तो हूँ मेरे सामने कितने लोग बैठे हैं, लेकिन मुझे जब सबके नाम लेने हैं तो एक ऑर्डर में लेना पड़ेगा ना। मितु जी, पूर्वी जी, नुपुर जी, रचना जी, मुझे एक ऑर्डर में नाम लेना पड़ेगा। मैं जान सबको एक साथ सकता हूँ, देख सबको एक साथ सकता हूँ, लेकिन मुझे बोलने में क्रम डालना ही पड़ेगा। क्या करें, भाषा की ये कमजोरी है। भाषा में यही प्रॉब्लम है कि आपको अगर बोलना है तो उसमें ऑर्डर आएगा, उसमें कहीं ना कहीं क्रम आएगा। क्रम तभी आएगा जब भेद होगा। आप कहोगे बैठे तो पूर्वी जी कहेगी बैठी तो मैं भी थी, लेकिन आपने मीतू जी का नाम पहले क्यों लिया? भाई देखो, ये तो क्रम है, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। भाषा की यही मजबूरी है। हम आपका नाम लेंगे तो वो कहेंगे कि हमारा नाम पहले क्यों नहीं लिया। तो यही समझना होगा। वाणी में इतनी सामर्थ्य नहीं है। वस्तु तो परिपूर्ण है, लेकिन भाषा में इतनी पावर नहीं है, भाषा में इतनी शक्ति नहीं है कि वो वस्तु के संपूर्ण संपूर्ण वस्तु स्वरूप का कथन एक साथ कर सके। तो वस्तु स्वरूप का कथन तो अंशों में होता है, और अंशों में ही हो सकता है। और अंशों का जो कथन है, जिनवाणी में जो जो भी कथन होगा वो अपेक्षा पूर्वक होगा, है ना, अपेक्षा पूर्वक। ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ तो हम कह सकते हैं कि भाई जैसे आपने पूछा मितु जी ने, भाई आपने मेरा नाम पहले क्यों लिया? बाकी को भी तो ले सकते थे। कि अपेक्षा ये है कि मुझे आप स्क्रीन पे सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं, है ना। सबसे पहले आप दिखाई दे रहे थे, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो इस क्रम में क्यों कह रहे हैं आप कि पहले मुझे यही दिखाई दिए, इसलिए मैंने ऐसा बोला। हमने एक बार, हमने तब देखा था ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, है ना। हमने एक सूत्र देखा था, मति श्रुतावधि केवल, मन परे केवल ani ज्ञान। हमने समझा था ना, वहाँ पे ऑर्डर है। क्यों क्यों ऑर्डर है? कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी, इसमें ऑर्डर क्यों है कि पहले सम्यक दर्शन की ही प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन की माने देखा जाए तो तीनों की एकता, तीनों एक साथ होते हैं। लेकिन फिर भी जीव का सबसे, इनकी परिपूर्णता देखी जाए तो सबसे पहले तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है चौथे गुण स्थान में, है ना। और दूसरी बात समझिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये जीव के क्रम, माने ये क्रम है मोक्ष मार्ग में, दर्शन ज्ञान चारित्र। लिखने को तो चारित्र ज्ञान दर्शन भी लिख सकते थे, अगर
और अगर ऐसा होता था कि भाई एक साथ ही प्रकट होते कुछ भी लिख लो, कि नहीं नहीं, दर्शन ज्ञान चारित्रिक क्रम है, तो वहां पर कोई ना कोई अपेक्षा है, पूरी जिनवाणी में कहीं ना कहीं अपेक्षा रहती है। हमने जब असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, ये याद है आपको, भी लास्ट सूत्र पढ़ा था, असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, चौथे से पांचवे, पांचवे छठवे, ये देखा था। तो वहां पे क्रम था। तो क्रम की अपेक्षा क्या है कि भाई जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ता है वैसे वैसे निर्जरा शुरू हो जाती है। तो पूरी जिनवाणी में कहीं भी कोई भी बात होगी, उसके पीछे कोई ना कोई अपेक्षा होती ही है। बिना अपेक्षा के तो बात करते ही नहीं है आचार्य ज्ञानी मुनिराज, कोई भी नहीं करता बात। तो बस यही कहा जा रहा है, अपेक्षा पूर्वक कथन को ही नहीं कहते। बस वही नया में वही पकड़ना है, कहाँ किस अपेक्षा से बात की जा रही है। आप अभी नयों के नाम में ना उलझें, अभी हम 2-3 क्लासेस बाद उनके नयों के नाम देखेंगे। अभी तो हम ये देखेंगे अपेक्षा मिलती है हर जगह, हमें तो हर जगह अपेक्षा देखने को मिल जाती है। ऐसा, चलिए आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद नयों के सामान्य स्वरूप की जब चर्चा हो रही थी, फायदे तो देख लिए, तो नयों का सामान्य स्वरूप क्या था? तो उन्होंने कहा वस्तु में तो बहुत सारे स्वभाव है, वस्तु में तो बहुत सारे अनंत गुण धर्म स्वभाव शक्तियां हैं, उनमें से एक स्वभाव है पूरी वस्तु को स्थापित करके कथन करना, वो नए है। हमने बोला ये बच्चा तो बहुत गंदा है, अब वो बच्चा गंदा ही है बस, है वो कभी कभी अच्छे काम भी करता है, वो कभी कभी स्कूल भी जाता है, वो मम्मी पापा के पैर भी दबाता है, सब करता है, सारे अच्छे काम भी करता है। लेकिन जब आपको डांटना होता है तब आप सारे पक्षों को गौण करके आप बस ये कहते हो ये तो बहुत गंदा है। तो ये क्या है ना? आपने, अब वो कहा आपने तो बस वही देखा है, होता ही नहीं होता है कि बच्चे पूरे दिन काम करे, शाम को मम्मी कहती है इसने कुछ किया ही नहीं आज घर पे, पढ़ा घर पे। बहुत होता है, मेरे साथ तो बहुत होता है। हाँ, आप लोगों ने भी देखा होगा, सारे दिन काम करने के बाद शाम को कह देती मम्मी कुछ नहीं किया था घर में, पढ़ा था खाली है तो। व्हाट पेज? 6 नंबर का कुछ, है ना? तो नयों के सामान्य स्वरूप में यही देख रहे हैं कि संपूर्ण हमने कल देखा था ना वो रुमाल, रुमाल खो गया है, वो कल रुमाल देखा था ना, जैसे मान लीजिए पुस्तक है ये, अब कोई मैंने यहाँ से पकड़ी तो भी ये पुस्तक ही पकड़ी हुई है ना। भाई आप एक अंश को पकड़ोगे तब भी आप आपने एक अंश में ही पूरी वस्तु को स्थापित कर दिया है, इसको समझना हो, है ना? हम एक अंश का कथन कर रहे हैं लेकिन हम वस्तु का कथन कर रहे हैं। एक और बात, अब इसमें एडिशनल क्या है? देखिए कि एडिशन ये है कि उस एक अंश को पूरी वस्तु मत मान लेना, बस ये एडिशनल है ना, वो तो मात्र उसका एक पक्ष है, वस्तु और भी कुछ है। ऐसा, तो नयों के सामान्य स्वरूप में देख रहे हैं, नए कभी भी दूसरे पक्ष का निषेध नहीं करते, नए बस उनके संबंध में मौन रहते हैं, चुप रहते हैं, है ना, साइलेंट हो जाते हैं। कि जैसे होता है ना कई बार कि सर ये हमारे बहुत काम आते हैं सर, ये तो ऐसे वैसे हैं, ऐसा वैसा, अरे अभी मत बोलो, अभी मत। अभी इसने जो गलत काम किया है हमें उसकी सजा देनी पड़ती है। मान लीजिए कोई बड़ा व्यक्ति, है ना, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत अच्छा काम किया देश के लिए, उसने कुछ गलत कार्य किया है, तो उसको सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो बिल्कुल मिलेगी। न्याय तो उसी को कहते हैं जिसमें सजा पूरी मिले। अब लोग बाहर मोर्चा निकाल के खड़े हो जाए कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, इन्होंने हमारे लिए ये किया है वो किया है, कि भैया अभी उसके लिए मौन हो जाओ। जैसा जो अपराध करता है उसको वैसी सजा मिलके ही रहेगी, बस सीधी सी बात है। अभी उसके बारे में हम ये नहीं कह रहे इसने काम किया है कि नहीं किया, ऐसा अच्छे काम किए वैसा, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर ये व्यवस्था है, अभी इसने अपराध किया उसकी सजा इसको मिलके रहेगी, सेम एज जिनवाणी में। अब भाई संपूर्ण जिनवाणी अपेक्षाओं से भरी है, सारी अपेक्षा जिनवाणी में क्लियर है। अब कोई कहे कि समय सार में तो ऐसा कहा है कि आत्मा तो शुद्ध है और आप पता नहीं क्यों करना नहीं, वो गोमट सारी सब पढ़ाते रहते हो, क्यों पढ़ाते हो, इन सबको निकाल देना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए, वैसा कर देना चाहिए। कोई ऐसा कहने लगे तो उसको कहेंगे कि समय सार में तभी तुमने पढ़ा है कि उसने कहा कि गोमट सार की विषय वस्तु गलत है? एक ग्रंथ कभी दूसरे ग्रंथ की विषय वस्तु को गलत बताएंगे कि नहीं ऐसा तो गलत है, उसने कैसे लिख दिया? हम तो नहीं मानते उनको, नहीं। वे जानते हैं, एक आचार्य भी जानते हैं, आचार्य तो चारों युग के ज्ञाता होते हैं। हमने कल एक परिभाषा देखी थी, वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं, है ना? वक्ता के अभिप्राय को नहीं कहते हैं, ज्ञानी के अभिप्राय को नहीं कहते हैं। तो ऐसा ही समझना होगा, चारों युग के ज्ञाता होने पर भी जो जैसी विवक्षा हो वहां पे वैसा कथन किया जाता है, बस उसी का नाम यहाँ नए है, और कुछ नहीं। आइए एक दो और पॉइंट देख लेते हैं कि नए तो सापेक्ष ही होते हैं, निरपेक्ष नए नए नहीं होते। सापेक्ष यानी अपेक्षा सही, कोई भी बात होगी अपेक्षा सही होगी। हर बार अपेक्षा बतानी जरूरी नहीं है, लेकिन अपेक्षा वहां छुपी जरूर होती है ना? एक कहा जाता है ना भाई, मम्मी की तो डांट में भी प्यार है। अब ये क्या बात हो गई यार, ये तो बड़ी अजीब सी चीज है। जब मैंने पहली बार सुनी थी मेरे को बड़ा अजीब लगा था, ऐसा कैसे हो सकता है मम्मी की डांट में प्यार है, और डंडा लेके पीछे दौड़ रही है, वो प्यार कर रही है, तो प्यार खाने रुकूंगी नहीं, रुकू क्या करने रुक रुक जाए प्यार खाने भागते रहे। तो वो तो कहने वाली बात है, डांट में भी प्यार है, बस वहां अपेक्षा समझ होगी कि वहां डांट में प्यार है कि नहीं। बस यही बात है। एक एक इसमें बहुत अच्छा उदाहरण हमने पढ़ा था, यानी 6 अंधे और एक हाथी, है ना? 6 अंधे लोग थे, हाथी को पकड़ा। अगर कोई एक पक्ष को पकड़कर पूरी वस्तु में ही ऐसा मान ले कि पूरी वस्तु ही ऐसी है, तो वो वस्तु का सही ज्ञान नहीं कर सकते। इसलिए सिर्फ एक नए का ज्ञान जरूरी नहीं है। और इस बात से एक और बात क्लियर होती है, मात्र निश्चय पढ़ के कल्याण नहीं होगा, पढ़ना तो व्यवहार को भी पड़ेगा।
है ना। मात्र एक नए का ज्ञान जरूरी नहीं है, संपूर्ण विषय वस्तुओं का ज्ञान जरूरी है। संपूर्ण विषय वस्तु में सारे नए गर्भित होते हैं, विषय भी और व्यवहार भी। आइए देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर क्या था कि मुख्यता और गौणता की बात है, वही नए होते हैं। कहीं किसी को मुख्य कर देते हैं, कहीं किसी को गौण कर देते हैं। जहां एक मुख्य होगा बाकी वहां सारे गौण हो जाते हैं। हमने एक बात देखी थी, अगर हमें किसी चीज को गहराई से देखना है तो एक आंख बंद करनी पड़ती है। आप उनको जानते हैं, जेकब जेकब एंड कंपनी जानते हैं, घड़ी बनाते हैं, बहुत बड़ी कंपनी है ना, वर्ल्ड की नामी कंपनी है। आई थिंक हेमल जी तो अच्छे से जानते हैं, उनके उसी देश में है वो लगभग शायद कंपनी। तो वहां पे क्या होता है, आप कभी देखेंगे वो घड़ी जब बनाते हैं तो उनके आंख पे एक लेंस होता है, उसको पहनते हैं और इस आंख को तो बंद ही रहता है, और इसमें भी बिल्कुल फोकस 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 करके इतने छोटे छोटे डायमंड ऐसा लगाना है, वैसा लगाना है। आप किसी जवेरी की दुकान पे जाएंगे, जवेरी मतलब जौहरी, सॉरी जौहरी की दुकान पे जाएंगे तो आप देखेंगे वो भी एकदम ऐसे देखेगा कि क्या लेकर आए हैं आप, इसकी कितनी कीमत है ना। अगर किसी चीज को गहराई से जानना हो तो एक आंख बंद करके दूसरी आंख से पूरा फोकस करना पड़ता है। अब आप कहोगे अरे साहब क्या कर रहे हो प्लीज, इसके पीछे चांदी भी रखी थी आपने, चांदी तो देखी नहीं, आप तो बस सोना देख रहे हैं, क्या भी चुप हो जाओ। अभी सोने की कीमत लगानी है तो चांदी को गौण कर दें, तो ये चांदी में ले लूं, मैं अपनी जेब में रख लूं चांदी वापस, इसके तो नहीं देने पड़ेंगे, कि ऐसा नहीं है ना। बस वही बात है, अगर किसी तीरंदाज को किसी व्यक्ति को निशाना लगाना है तो वो एक आंख बंद तो करता है लेकिन उस एक आंख को सर्वथा फोड़ नहीं लेता, है ना। ऐसा नहीं कि उसमें तीर वाला है, ये तीर बढ़ा से पहले आंख में मार ले, ऐसा नहीं है ना। दोनों आंखों की जरूरत है, बस फोकस इधर से उधर डाइवर्ट होता रहता है। दोनों आंखों से देखना प्रमाण है और एक आंख से देखना नयन है, ऐसा समझ लीजिए। आइए अब देख लेते हैं। अरे एक और बात इसमें बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने कहा अपेक्षाओं का प्रयोग तो दुनिया करती है लेकिन जानते नहीं है ये अपेक्षा है कि नहीं, है ना। तो हम उन अपेक्षाओं का ज्ञान करने यहाँ आज बैठे हैं। आगे बढ़ता हूँ, चलिए अब यहाँ से शुरू करते हैं। दो प्रकार के नए हैं। अध्यात्म के नए किसको कहा जा रहा है, कि जो नए मूल रूप से आत्मा के स्वरूप को समझने समझाने में ही काम आते हैं, उन्हें अध्यात्म के नए कहा जा रहा है। अध्यात्म विषय ही है। आपको मैं अध्यात्म शब्द का मतलब बता देता हूँ, कि नोट कर लीजिएगा अपने दिमाग में। अध्यात्म दो शब्दों से बना है, अधि आत्म। अधि माने होता है अंडर, या अधि में समझ लीजिए ये सप्तमी विभक्ति है, यानी में, आत्मा में। आत्मा में, जो आत्मा में ही स्थापित करे वो अध्यात्म है, सीधी सी बात है। जो आत्मा की ही बात करे, जहां आत्मा का ही अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है, वही अध्यात्म है। उस अध्यात्म के दो नए हैं, निश्चय और व्यवहार। आज मैं चाहता हूँ ये चीज क्लियर हो जाए आपको, व्यवहार भी अध्यात्म का ही नए है, अध्यात्म से बाहर नहीं, है ना। क्योंकि आप बहुत जगह इस नए चक्र के अलावा बहुत जगह पढ़ते सुनते, कहीं ना कहीं सुनेंगे, कहीं ना कहीं पढ़ेंगे कि नहीं नहीं व्यवहार तो कुछ होता ही नहीं है, मात्र निश्चय नहीं होता है, और ये है वो है ये है वो है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। निश्चय और व्यवहार दोनों ही अध्यात्म के नए कहे जाते हैं। हाँ, व्यवहार का विषय थोड़ा अलग है, तो समझ लेते हैं आज व्यवहार का विषय क्या है। आइए पेज नंबर 8 से मैं पढ़ना चालू करता हूँ, जहां मुझे लगेगा वहां मैं आपको रोक के समझाने लगूंगा, और जहां नहीं लगेगा वहां पढ़ता जाए। पढ़े आगे बढ़े, कल का विषय रिवाइज हो गया। आइए कि सुनो, विभिन्न शास्त्रों में व्यवहार के बारे में बहुत सारी बातें आती हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार की है। पहला, जो एक वस्तु के धर्मों में कथनचित भेद व उपचार करता है उसे व्यवहार नहीं कहते हैं। माने वस्तु तो एक ही है, वस्तु तो अभिन्न है, वस्तु में कोई भेद नहीं है। भाई ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर्य सारे गुण एक साथ एक समय में पूरी वस्तु में विद्यमान है। देखा जाए तो वस्तु में द्रव्य गुण पर्याय जैसा भी भेद नहीं है। वही वस्तु, वही गुण द्रव्य, गुणों का समूह द्रव्य, गुणों का परिणमन पर्याय, इसमें भेद कैसा। लेकिन भाषा में, कहने में, समझाने में भेद खड़ा हो जाता है। तो जो नए एक ही अभेद वस्तु में भेद कर दे, है ना, समझाने की दृष्टि से किसी भी अपेक्षा से भेद कर दे, वो व्यवहार नहीं है। हम ये जो सब समझ रहे हैं ये भी तो एक तरह से व्यवहार ही है पूरा। हम भी जो समझ रहे हैं, आप कहोगे कि आप तो कहते हो आत्मा में ज्ञान गुण है, तो आत्मा में ज्ञान गुण है, सुनने में ऐसा लगता है दो अलग अलग चीजें हैं। ज्ञान किसी ने डाला है तो समझाने के लिए तो बोलना पड़ेगा। उपचार मतलब कहा तो जा रहा है लेकिन ऐसा है नहीं, आगे आएगा। उपचार भेदों में नाम पढ़ेंगे आप, उपचरित उपचरित हर जगह, है ना। कहा तो जा रहा है, कहने में तो आता है लेकिन ऐसी सच्चाई नहीं है ऐसा। तो क्या कहा जा रहा है कि भैया एक ही, एक वस्तु के धर्मों में कथनचित भेद व उपचार करता है, माने भेद करता है, सीधी से समझ लीजिए, उसे व्यवहार नहीं कहते हैं। दूसरा, उपचरित निरूपण को व्यवहार नहीं कहते हैं, वही सेम परिभाषा है। उपचरित यानी ऐसी या तो संयोग करके, या तो एक करेगा। अच्छा गजब की चीज है, दो अलग अलग चीजों को भी एक कर देता है व्यवहार, और एक चीज में दो अलग अलग पार्ट भी कर देता है व्यवहार। तो ये थोड़ा मिलावटी वाला काम है ना, थोड़ा मिलावट चलती है यहाँ पे, ऐसा समझ लीजिए। तीसरी परिभाषा समझ लीजिए, पराश्रित कथन का व्यवहार कहते हैं। आज ही सुबह गुरुदेव के प्रवचन में आई थी परिभाषा, स्वाश्रितो निश्चय रहा। तो पराश्रित कथन को व्यवहार नहीं कहते हैं। पराश्रित कथन यानी जो पर के आशय से कथन किया जाए,
है ना, जो जिस कथन का आश्रय पर है, ये भी इसका एक अर्थ हो सकता है। पराश्रित यानी जहां आत्मा के साथ साथ दूसरा द्रव्य भी समाहित है, जहां दूसरा द्रव्य को भी इंक्लूड किया जा रहा है, जहां एक की नहीं जहां दो की बात की जा रही है, जिसका लक्ष्य पर को समझाना है, वो भी व्यवहार में हो सकता है। जिसका विषय भिन्न कर्ता कर्म आदि है, वह भी व्यवहार में है। भाई जो कहेगा कि नहीं नहीं, घड़ा किसने बनाया, ये मकान कौन बनाता है, स्त्री बनाता है और कौन बनाता है, लेबर बनाती है और कौन बनाती है, कि बिल्डर का नाम क्यों आता है फिर, ये व्यवहार से तो बिल्डर मकान बनाता है, लेकिन बिल्डर ने आज तक एक ईंट उठा के नहीं रखी उस घर में। ये जो मकान बना है ये किसने बनाया था, ये तो उस लेबर ने बनाया था। लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है, जिसका विषय भिन्न कर्ता कर्म आदि भी हो सकते हैं, वो भी व्यवहार में। ये भी हो सकता है कि नहीं नहीं, जीव ही राग करता है, जीव ही राग करता है, जीव नहीं तो कर्म बांधा है, और कौन बांधता है जीव। वास्तव में तो जीव कभी कर्म बांध सकता नहीं, है ना। भाई दोनों भिन्न भिन्न द्रव्य, एक पुद्गल एक जीव, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को बांधे कैसे, ये निश्चय का कथन है। और व्यवहार के कथन में समझा जाए तो वो जीव ही कर्म को बांधता है, ऐसा। तो जिसका विषय भिन्न कर्ता कर्म आदि हो सकते हैं, वे व्यवहार में। तो ये आप आगे समझेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है, मुझे लगता है कि बहुत सिंपल सिंपल सी बातें हैं, इसलिए पढ़ रहा हूँ जल्दी। आप सर एक ही द्रव्य, इसमें संयम जी। एक कर एक मिनट कर्म, बिल्कुल। सॉरी, कर्ता कर्म आदि मीन्स आदि इज हियर व्हाट एंड व्हाट इज कर्ता कर्म? मैंने कर्ता, कर्ता करने वाला, कर्म जो किया गया, जो हम पढ़ते हैं ना कर्ता, भाई ये किसने, कर्ता यानी किसने किया, कौन किसने किए, कर्ता कौन है, डूअर है। कर्म क्या हुआ, क्या कार्य हुआ। अब और भी कारण हो सकते हैं, करण हो सकता है, संप्रदान है, अपादान है, अधिकरण है, ये जितने भी कारक कहे जाते हैं, मुझे इंग्लिश में का नाम नहीं याद आ रहा अभी सच में, बट अभी पढ़ तो रहे, डिग्री बोलते हैं ठीक इसको, या जो भी है, होता है ना, किसने किया, क्या किया, कब किया, कहाँ किया, ये जितने भी कारण हो सकते हैं, किसी चीज के पहलू हो सकते हैं, उनको। अब व्यवहार में ऐसा हो सकता है कि हुए तो आत्मा में, लेकिन इधर से ये कर्म, इधर से परद्रव्य, इधर से निमित्त, एक ही कार्य के भिन्न भिन्न कर्ता कर्माती, ये व्यवहार में बता देता है ना। अब जैसे मान लीजिए आदिनाथ भगवान को, राजा ऋषभ देव को वैराग्य है, तो कारण क्या था नुपुर जी, राजा ऋषभ देव को वैराग्य का, भगवान ऋषभ देव उनको वैराग्य है, तो कारण क्या था उनका। उन्होंने वो नृत्य देखा था ना जिसमें उन्होंने नृत्य देख लिया था नीलांजना का, भाई साहब। नीलांजन उन्होंने नीलांजना को नीलांजना का नृत्य नृत्य देख लिया था। नीलांजना नीलांजना की मृत्यु देख नीलांजना ली की थी। मृत्यु देखी थी। नीलांजना की नीलांजना की नृत्य मृत्यु, वो करके। क्षण भर में हाँ वो हो गए। हाँ। अब गजब है ना, लोग बोलते हैं नीलांजना का नृत्य देखकर वैराग्य आ गया, भाई नृत्य देख के वैराग्य आ गया, स्वर्ग साई थी वो बेचारी, और आप कह रहे हो नृत्य देखकर वैराग्य आ गया। तो नीलांजना की मृत्यु देखकर वैराग्य आ गया, तो वैराग्य तो आत्मा का परिणाम है, नीलांजना ने उसमें क्या किया, कुछ भी नहीं। तो ये अब व्यवहार का कथन तो है, नीलांजना की मृत्यु देख के वैराग्य। अब अगर कोई व्यवहार का कथन पकड़ के बैठ जाए, भाई जब तक नीलांजना मेरे सामने आके नहीं डांस करेगी, वो नहीं मरेगी, तब तक मैं वैराग्य नहीं धारण करूंगा। अब ये कैसी बात है भाई। तो वो तो एक कारण है, कार्य होना था, कारण सामने उपस्थित हो गया, सीधी सी बात है। बस यही समझना है व्यवहार में। अब वैराग्य का कारण थे आत्मा, माने वैराग्य हुआ आत्मा में, लेकिन कारण कौन बताया जा रहा है, नीलांजना की। तो यही ऐसी बात है, जिसका विषय भिन्न कर्ता कर्मादि है, वो व्यवहार है। ऐसा एक ही द्रव्य के भाव को, माने एक ही द्रव्य के कार्य को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप कहना व्यवहार नहीं है। अब जैसे उदाहरण है, घी का संयोग देखकर मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कह दिया गया, भाई घड़ा तो मिट्टी का था। आज के समय तो कहाँ मिट्टी के घड़े बचे हैं लोगों के घर में, है ना। लेकिन फिर भी बर्तन तो स्टील का था, बर्तन तो कांच का था। अब कोई कहे कि आधा आधा कप चाय लेके आना, तो आधा कप चाय क्या होती है। अब कोई आधा कप चाय समझ के कप को आधा करके चाय लेकर आए उसमें, है, तो ये तो नहीं समझता। अब आधा कप, एक गिलास पानी लेकर आना, इसका क्या मतलब है, एक गिलास पानी, एक गिलास पानी कहाँ लेके आना, ये तो पता ही नहीं जा रहा है कि एक गिलास पानी का मतलब होता है एक गिलास में जितना पानी आए। अब ये तो नहीं बताया जा रहा ना कि एक गिलास पानी कहाँ लेकर आना है, लेकिन अंडरस्टूड है भाई, एक गिलास पानी का मतलब है गिलास में गिलास बराबर जितना पानी लेकर आना। मतलब हम बहुत सामान्य रूप से भी इन सारी चीजों का प्रयोग करते रहते हैं अपनी डेली लाइफ में, सामान्य रूप से। तो ये सब व्यवहार का विषय है, एक के भाव को दूसरे का भाव कहते हैं। भाई घड़ा तो मिट्टी का था, घड़ा तो मतलब बर्तन तो किसी दूसरी मटेरियल का बना था, लेकिन उसमें जो भी डाला वो वैसा बन गया। और देखिए, जिस द्रव्य की जो परिणति हो उसे अन्य द्रव्य की कहना, वो भी व्यवहार में। ऊपर वाली बात भी कंटिन्यू किया जा रहा है, जिस द्रव्य की जो परिणति है, मान लीजिए जानना देखना जीव का स्वभाव है, लेकिन उसे अन्य द्रव्य का कहना, है ना। मान लीजिए राग द्वेष तो जीव का स्वभाव नहीं है, राग द्वेष तो मात्र कर्म में है। आपको ऐसी भी विवक्षाएं मिलेंगी जो कहेंगी जिन आगम में कि राग द्वेष तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, राग द्वेष कैसे, कुछ नहीं होता राग द्वेष, ये तो सब ऊपर ऊपर तैरता है, आत्मा में राग द्वेष को भी प्रवेश नहीं करता, है ना। ऐसी भी विवक्षा होगी। और कोई विवक्षा ऐसी भी मिलेगी जहाँ कहेगी राग आत्मा के अलावा होगा कहाँ। तो जहां अपेक्षा समझ में आएगी, वहां दोनों बातें सही हैं।
वो भी बच्चा सही है जो कह रहा है मामा जी मिठाई लाए हैं, और वो भी बच्चा सही है जो कह रहा है पापा मिठाई लाए हैं। दोनों में कोई भी भेद नहीं है। तो झगड़ा किसका है? झगड़ा इस चीज का है कि इसने इसकी अपेक्षा नहीं समझी। अपनी अपेक्षा तो समझते हैं, इसकी अपेक्षा नहीं समझेंगे तो भी झगड़ा होता है। बस यही बात है। व्यवहार ने स्वद्रव्य को, परद्रव्य को, व उनके भावों को, व कारण कार्य आदि को किसी में मिलाकर निरूपण करता है। ये उदाहरण आपको सब आगे देखने को मिलेंगे, है ना। व्यवहार ने अपने द्रव्य में पर द्रव्य को मिला देता है, माने दो द्रव्यों को मिक्स कर दे, दो द्रव्य के कार्यों को मिक्स कर दे, दो द्रव्य के कारण कार्य आदि को मिक्स कर दे, किसी का किसी में मिलाकर निरूपण करता है। लेकिन ये कोई वो मिलावटी आदमी नहीं है, फ्रॉड नहीं है। ये भी जिनवाणी का अंग है। ये जो शब्द ऐसा लग रहा है ना मिलावट करके बात करता है, तो ऐसा नहीं है। वहां भी अपेक्षा है तो वो भी पूर्ण कथन सत्य है, जिनवाणी का ये अंग है। और अंतिम परिभाषा है व्यवहार में अभूतार्थ है ना। सबसे डिबेटेबल परिभाषा है, जिसमें कहा जा रहा है व्यवहार में अभूतार्थ है। यानी दरअसल जी अभूतार्थ का मतलब होता है जो सच नहीं है, जो सच नहीं है। अब लोग कहते हैं असत्यार्थ है, अभूतार्थ है। अभूतार्थ यानी जो झूठा है। लेकिन यह झूठा वो वाला झूठ नहीं, हिंसा झूठ, चोरी कुछ परिग्रह वाला झूठ नहीं है ये, जिसको बोलने पर पाप लगे, है ना। यहाँ तो उस व्यवहार ने को अभूतार्थ भी कहा जा रहा है जो ये कहता है जीव ही बाकी अन्य जीवों की रक्षा करता है ना। जिसके माने जिस सिद्धांत के बेस पे पूरी दुनिया जैन जैन धर्म को जानती है, परस्पर उपद्रव जीवा नाम, मतलब इस सूत्र को हटा दीजिए वैसे तो, लेकिन जीव दया, है ना, अहिंसा परमो धर्म, जिन सिद्धांतों के बेस पे पूरी दुनिया हमारी तारीफ करती है, उन सिद्धांत वो सिद्धांत सब व्यवहार न्याय के विषय है। चरना न्यूज पूरा व्यवहार न्याय का विषय है ना। अब चरना न्यूज में क्या कहा जा रहा है भाई? ध्यान से देख के चलो मुनराज, ध्यान से देख के चलिए, चींटी है कोई जीव मर ना जाए, चार चार हाथ देख के चलिए, ये भी व्यवहार न्याय है ना। अब अब ये अभूतार्थ कैसे है? कि अभूतार्थ ऐसे है कि वास्तव में देखा जाए व्यवहार नहीं कहता है भाई ऐसा चलना जिससे किसी की हिंसा ना हो। निश्चय कह रहा है अरे हिंसा करता कौन है? हम किसी को मार सकते नहीं, किसी को बचा सकते नहीं, ये हिंसा होगी कैसे? वो मरेगा अपनी आयु कर्म से मरेगा, वो जिएगा अपने आयु कर्म से जिएगा, आप कौन है बचाने वाले? माने ये भी व्यवहार हो जाएगा आगे जाके जब आप भेद पढ़ेंगे। जब आप भेद पढ़ेंगे ये भी व्यवहार कहला जाएगा, लेकिन ये उससे प्रधान कथन होंगे, उससे और सुपीरियर होंगे। तो कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट, व्यवहार में अभूतार्थ है, मतलब वो मिलावट बात कर रहा है ना, दो द्रव्यों में मिला के, इसलिए अभूतार्थ है। सच्चाई क्या है कि दोनों द्रव्य अलग अलग। बस बस इतना ही है। ये अभूतार्थ है, झूठा क्यों नहीं है, सच्चाई है, ऐसा ये और हम आगे विस्तार से समझने वाले हैं उदाहरणों में। आगे बढ़ूं, एक मोटा मोटा आइडिया लेते चलिए। परिभाषा देखिए, जो नए एक अखंड वस्तु में भेद करता है। भाई वस्तु तो अखंड है, वस्तु में तो समस्त धर्म एक साथ एक समय में विद्यमान है ना। अब उस एक अखंड वस्तु में जो भेद कर दे और दो दो भिन्न वस्तुओं में अभेद स्थापित कर दे। मैंने कहा था ना, ये व्यवहार नहीं क्या करता है, एक वस्तु में दो भेद कर देता है कभी कभी, और दो वस्तु में मिलावट भी कर देता है ना। आप ये समझिए, चाणक्य में पता है जीव किसको कहा जाता है? चाणक्य योग में जीव किसको कहा जाता है? चाणक्य योग में शरीर सहित जीव को जीव कह रहे हैं। कि ये मर जाएगी, चींटी मर जाएगी, चींटी मर जाएगी, तो चींटी मरेगी कि चींटी का शरीर मरेगा? आत्मा तो मरती नहीं है। आप कोई बहस करे खड़े होके कि आत्मा तो मरती नहीं है, चींटी मर गई, चींटी मर गई, आप ऐसा कह रहे हो? आत्मा तो कभी मरती नहीं। कि भैया चाणक्य में जीव की परिभाषा पढ़ो पहले क्या है ना। चाणक्य में जीव की परिभाषा पढ़िए क्या है। चाणक्य में जीव किसको कहा गया है? चाणक्य में जीव किसको कहा गया है? शरीर सहित उन जीव को जीव कहा गया है। यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ तो त्रस्थादक की बात हो रही है, वो तो शरीर सहित है, या मुक्त जीवों की बात नहीं हो रही है, मुक्त जीवों में विषय नहीं है। अगर आपने पहले ही समझ लिया कि इस पूरे ग्रंथ में जीव किसको कहा गया है, तो आप बढ़िया हो जाएगा। हमने मोक्षा प्रकाशक के 8वें अध्याय में एक प्रकरण पढ़ा था, आपको याद हो तो। अर्थ शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, तो बताएगा। अर्थ शब्द के बहुत अर्थ होते हैं। क्या क्या अर्थ होते हैं? एक तो होता है मीनिंग, एक होता है पदार्थ, एक होता है पैसा, बहुत हो एक सकते हैं अर्थ भाव। शब्द। भाव, बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब यह है, अब अगर आपने पहले समझ लिया, अब कोई अर्थशास्त्र पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़े, और अर्थ का मतलब वहां पे पदार्थ बैठा है, कि अर्थ का मतलब यहाँ पे पदार्थ है, जहां जहां अर्थ आएगा वहां पे उसका अर्थ है पदार्थ, तो वो तो पूरा शास्त्र ही गलत हो गया भाई। क्योंकि इकोनॉमिक्स तो पैसे की बात कर रही है, वहां पे अर्थ जहां भी शब्द आएगा वहां पे अर्थ का अर्थ है पैसा, धन। और अगर उस धन का उसने तो जाना नहीं वो अर्थ, उसने क्या किया, धन को रिप्लेस कर दिया पदार्थ से। यहाँ जितनी बार भी अर्थ आएगा उसका मीनिंग है पदार्थ। अब वो पूरा ग्रंथ तो पढ़ेगा लेकिन उसको ग्रंथ का मतलब समझ में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने समझा नहीं, शब्दों में भी यहाँ कहीं ना कहीं भेद खड़े हो जाते हैं। तो यही बात है, यहाँ पे भी वही बात चल रही है। कहीं एक द्रव्य में भेद करके, कहीं दो द्रव्यों में अभेद करके कथन कर देते हैं। एक ही वस्तु के धर्मों में व्यवहार ने कथनचित भेद व उपचार करता है, कहीं भेद करता है, कहीं संयोग कर लेता है। कार्य क्या है इस व्यवहार ने का? कि व्यवहार ने का कार्य अभेद वस्तु में भेद करके समझाने के साथ साथ भिन्न भिन्न वस्तुओं के संयोग व उसके निमित्त से होने वाले
संयोगी भावों का ज्ञान कराना है। बहुत बड़ी परिभाषा हो गई, शॉर्ट में पढ़ते मतलब तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। व्यवहार न्याय का कार्य अभेद वस्तु में भेद करके समझाना। उसके साथ साथ भाई अभेद वस्तु में भेद करके समझाना व्यवहार का कार्य है। यदि इस व्यवहार न्याय का लोप हो जाए, व्यवहार न्याय कैंसिल हो जाए दुनिया से, तो सारा चढ़ना युग खत्म हो जाए, है ना। सारे मूल गुण, सारे ये जितने भी उत्तर गुणशील, ब्रह्मचर्य, पांच पाप, सब सब धराशायी हो जाएंगे, जितने भी महाव्रत। तो ये भी बहुत आवश्यक है, दो वस्तुओं में अभेद करके कहीं कहीं कथन करना समझाने की दृष्टि से। और क्या करता है, भिन्न भिन्न वस्तुओं के संयोग, भाई दो दो अलग अलग वस्तुओं का संयोग और उसके निमित्त से होने वाले संयोगी भाव, भाई उनके निमित्त से होने वाले आगे का परिणमन, उनका भी ज्ञान कराना इस व्यवहार न्याय का कार्य है ना। करना नहीं होगा, आप देखते हैं ना भाई, जीव ने मोह किया तो कर्म बन गया। तो ऐसा कैसे हो गया भाई, कर्म तो अपनी योग्यता से बनता है, जीव थोड़ी ना कर्म को बांध सकता है। अगर जीव कर्म बांधे तो सबसे ज्यादा शक्ति किसमें होती है जानते हैं आप? सबसे ज्यादा शक्ति किसमें होती है इस पूरी दुनिया में? ऐसा जीव बताइए जिसमें सबसे ज्यादा शक्ति है, बोलिए पूनम जी। आत्मा में होती है सबसे ज्यादा शक्ति। आत्मा में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। लेकिन ऐसा किसी को टाइटल मिला है कि ये सबसे ज्यादा शक्तिवान है? कोई है ऐसा सबसे ज्यादा जिसमें शक्ति है, सबसे ज्यादा पावर है जिसमें? नहीं। अरे अरियन सिद्ध परमात्मा अनंत वीर्य के धनी है कि नहीं है? अगर आप में शक्ति है, जीव में शक्ति है, वो तो कर्म को बांध के दिखाए, कर्म को बांध के दिखाए। कर्म अपनी योग्यता से बंधते हैं। वास्तव में देखा जाए तो जीव के तो मात्र परिणाम निमित्त है। अगर आप में योग्यता है तो बांध के दिखाइए, कर्मों को कैसे बांधेंगे। पर आज बहुत अच्छा विषय आ रहा था सुबह प्रवचन में, वो यही कह रहे थे कि गजब का जिनवाणी बहुत गजब की है। वो कहती है पर में कुछ कर सकते नहीं और पर तुम्हारा कुछ कर सकता नहीं, तुम अपने में कुछ कर सकते नहीं और तुम्हारा कोई कुछ कर सकता नहीं। मतलब बहुत गजब का विषय चल रहा है नियम सार का सुबह प्रवचन में, लेकिन मजा आ रहा था ये सब चीजें पढ़ के। तो यही कहा जा रहा है व्यवहार न्याय का तो कार्य ये है अभेद वस्तु में भेद करके समझाना, उसके साथ साथ भिन्न भिन्न वस्तुओं के संयोग, उसके निमित्त से होने वाले संयोगी भावों को समझाना, उनका ज्ञान कराना व्यवहार न्याय का कार्य है। यदि ये ना हो तो आपको ज्ञान कैसे हो? और सुनो, कर्ता कर्म का भेद करके भिन्न भिन्न द्रव्यों के बीच कर्ता कर्म का संबंध बताना भी इसका कार्य है। किसने बनाई ये दुनिया, खत्म हो जाएगी। किसने बनाया घर, किसने बनाई गाड़ी, कौन बनाता है खाना, है? आप नए चक्र पढ़ के मान लीजिए, आज तो मुझे कोई जेंट्स दिख नहीं रहा है पूरी कक्षा में, अगर कोई होता आरके जी होता तो मैं पूछता खाना कौन बनाता है। अब समस्या है अनुजी के साथ में बैठती है तो वो कह तो सकते नहीं खाना अपनी योग्यता से बनता है। और अगर कोई स्मार्ट जेंट्स बैठे तो वो यही कहेगा ना खाना तो अपनी योग्यता से बनता है। अब अगर वो घर में कहे, पूर्वी जी आपके हस्बैंड आपसे कहे खाना अपनी योग्यता से बनता है, तुम क्या करते हो रसोई में खड़े होके? तो आप यही कहेंगे ना कि अब वो अपनी योग्यता से ही बनेगा कल से, हम भी खड़े नहीं होंगे, यही कहेंगे ना आपको। तो यही बात है बस। अब ये व्यवहार नहीं के कार्य है भिन्न भिन्न द्रव्यों के बीच कर्ता कर्म का संबंध बताना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा, इस मात्र सांसारिक धर्म क्षेत्र में भी बहुत आवश्यक है। हम इसका उदाहरण आगे समय पर देखने वाले हैं। आइए, और व्यवहार ने कथन कैसे करता है, स्टाइल तो देख लें जरा उसकी, कि व्यवहार ने के कथन पराश्रित होते हैं, है ना। पराश्रित यानी पर जहाँ मैंने पराश्रित की दो तीन मीनिंग आपको समझाए। जहाँ पर का आशय लिया जा रहा है, जहाँ दो द्रव्यों का आशय लिया जा रहा है, चाहे एक ही द्रव्य में अगर भेद किया जा रहा है तो वहां पे भी दो द्रव्य हो, मैंने वहां पे भी दो भेद हो गए ना। जहाँ भेद का कथन है, जहाँ भेद का सहारा लिया जा रहा है, जहाँ भेद को सहारा मान के कथन किया जा रहा है, वो पराश्रित कथन हो गया। जहाँ सापेक्ष कथन है, अतः उपचरित कथन। सापेक्ष कथन यानी उपचरित कथन, यानी वैसा कहा तो जा रहा है ऐसा, लेकिन जरूर ऐसा रियलिटी में नहीं है। सापेक्ष माने उपचरित कथन मतलब उपचार से कहा जा रहा है, वही हम तो कहने के लिए कह रहे हैं। अब उपचरित कथन तो ये भी होता है, रेलवे आपकी संपत्ति है, इसको आप जो भी करिए कर लीजिए। अब कोई रेलवे अपनी संपत्ति समझ के ट्रेन बेच के आ जाए, फिर कैसे चलेगा काम? ऐसा हो जाएगा? वो बस वाला कहता है आपकी भैया आपकी है, देख लो आप रिश्तेदार आए आपके घर में, कि आपके घर है जी, आराम से बैठी, कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐसे घर में बैठे, फिर वो ऐसे बैठेगा जो आपको पसंद नहीं आएगा, फिर आप कहोगे नहीं तो हमारा घर है ना। तो समझने वाली बात है। उपचरित कथन आप सभी जानते हैं क्या होते हैं दुनिया में, उपचरित कथन, है ना। कहने को कहा जा रहा है, ऐसा है नहीं। हम बस कह देते हैं बेटा आपके घर है, खेलो जैसा करना है करो। अगर वो आपका घर का सबसे महंगा वास तोड़ देगा तो फिर आप उसको तोड़ देंगे, तो ये भी हो जाता है। इससे बेहतर है उपचरित कथन को उपचरित ही रहने दें, उसको सत्यार्थ ना मान दें। और व्यवहार में यही समझा रहा है, भैया उपचरित है। कहा जा रहा है जीव राग करता है, कहा जा रहा है जीव कर्म मानता है, कहा जा रहा है जीव पुण्य पाप करता है। उपचरित कथन है, जीव तो मात्र अपने ज्ञान अपने अनंत गुणों में विद्यमान है, जीव करता कुछ नहीं, कहा जा रहा है बस उपचरित कथन, है ना? दो द्रव्यों के बीच। एवं जी भावासना हो रही है कि नहीं हो रही है? क्या सर क्वेश्चन उपचरित फॉर्मली कह स्पीकिंग। रहा हूँ, हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? सर उपचरित मीन्स फॉर्मली स्पीकिंग, लाइक फॉर्मली व्हेन वी से ना, एंड हाँ जी वो बिल्कुल सापेक्ष इज रिलेटिव। बिल्कुल, यस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे हम फॉर्मल बोलते हैं ना, बस फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात, सही फॉर्मेलिटी। बोला।
और सही बात। हाँ, मैं तो ये बोल रहा था भाव वासना हो रही है कि नहीं हो रही है, मैंने समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या है ये। यस यस। चलिए आगे मेरे बढ़ता हूँ। मेरे को एक नहीं समझा सर, इधर हमने बोला ना भिन्न भिन्न वस्तुओं के संजोग, से कर्म एंड जीव, वो दो भिन्न हम्म, वस्तु के संजोग के बारे में बताता संयोग। है। उस हाँ, हाँ, संयोग के बारे में। एंड देन उसके बाद बोला कि उसके निमित्त उसके से निमित्त से होने होने वाले वाले भाव, तो वो संयोगी भाव 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 कौन से माने, हैं संयोगी भाव? मतलब जीव ने कर्म बांधा। अब आगे क्या, जब कर्म का उदय आएगा तो जीव राग द्वेष करेगा। मैंने दो द्रव्य का संबंध स्थापित किया। अब कर्म का उदय होने पर जीव में भी वैसा परिणमन है, ये भी व्यवहार रहेगा कर्म। उसके निमित्त से होने वाला संयोगी भाव, दो द्रव्यों का संयोग। जैसे होता ना हाँ, कि भाई दो अलग अलग, अब ओके, मैं भूल गया ये सब चीजें साइंस की। अब मान लो दो आते हैं, हाँ, H2O, पानी एक ही याद है मुझे तो, पानी का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन के एक। अब ये जब हाँ, दो आते हैं, ये दोनों अलग अलग है, इन दोनों को एक किया जा रहा है। अब इसके निमित्त से, अब इन दोनों के संयोग से जो एक चीज प्रोडक्ट क्रिएट हुआ है वो भी उसका ही प्रोडक्ट है, ये कहना, ये भी व्यवहार। देखा जाए तो वो अभी भी स्वतंत्र हैं। सेम एज जीव और कर्म दो अलग अलग वस्तुएं हैं। जीव ने भाव किए और कर्म आके बंध गया, माने जीव ने, इन शॉर्ट व्यवहार तो कह रहे हैं जीव ने कर्म बांधा। तो पहले तो यही बात उपचरित है, जीव कर्म बांध नहीं सकता। दूसरी बात, जीव ने कर्म बांधा और जब इस कर्म का उदय आया तो जीव ने भी राग द्वेष करने शुरू कर दिए। अभी और ये परंपरा चलने लगी, राग किया फिर कर्म बंधा, फिर राग, फिर वो उदय में आया, फिर राग किया फिर कर्म बन गया, फिर वो उदय में आया। अब ये जितनी भी संतति है, ये कर्ण इनको कहेगा कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ये सब व्यवहार का कथन है। वास्तव में तो अनंत अनादि काल से एक एक क्षण के लिए भी जीव ने कर्मों को बांधा ही नहीं, या कर्मों ने जीव को कभी बांधा ही नहीं। सीधी सी बात है, जीव तो सदा स्वतंत्र है, ये निश्चय का विषय है ना। ये यहाँ पे विषय चल रहा है, दो द्रव्यों के बीच में अंडरस्टूड। संयोगी भाव। बट सर, लेकिन जैसे हाँ, जीव जीव ने कर्म नहीं बांधे, लेकिन जो हम्म, अलग अलग गति मिलती है वो जीव हम्म, को ही तो मिलती है एक तरीके से। बिल्कुल ठीक बात है। बात तो यही चल रही है रचना जी कि ये, अब इसलिए तो कह रहे हैं ये कथन झूठ नहीं है। ऐसा नहीं है ये झूठ चल रही है बातें, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन जहाँ अब अध्यात्म में प्रयोजन है आत्मा को, आत्मा का ज्ञान, आत्म अनुभव अध्यात्म का प्रयोजन है, इसलिए इन कथनों को अभूतार्थ कह दिया जाता है। ये भी अपेक्षा है, व्यवहार को अभूतार्थ कहना भी अपने आप में एक अपेक्षा है बहुत बड़ी। यही बात है। बात आप बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जीव ही राग करता है, राग के कारण परिणाम होते हैं, फिर जीव को ही चारों गतियां प्राप्त होती है, जीव ही परिभ्रमण करता है, जीव ही पंच परावर्त में भटकता रहता है। ये तो जीव ही कर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये जीव इस चक्कर से बाहर कैसे निकले, इसके लिए एक अपेक्षा थी आज जिनवाणी में दी गई। ये जो तुझे लग रहा है ना कि तू भटक रहा है, वास्तव में तू कभी भटका ही नहीं, तू तो अपने स्वभाव में ही था। इसको पहचान तो इस चक्कर से बाहर आएगा। आएगा। तो प्रयोजन की दृष्टि से इसको अभूतार्थ कहा जा रहा है। जहां आत्मा का प्रयोजन होता है, जैसे होता है ना भाई, जहाँ, मतलब उदाहरण अच्छा नहीं है आप लोगों के बीच में, लेकिन जहाँ पैसे का प्रयोजन होता है ना, वहाँ सब काम होता है, सब काम होते हैं वहाँ। जहाँ पैसा मिल रहा हो ना, माँ बाप कहेगा ये ऐसा करना है, हाँ आप कहोगे नहीं नहीं हम तो कभी खाते नहीं है। जैसे मान लो आपके घर में बच्चे हो गए, करेला खा ले, करेला खा ले, आज अगर तूने करेले की एक बाइट खाई तो हम तुझे ये दिलाएंगे। अब वो कहेगा यार एक ही तो खाना खा लेते हैं, कोई बात नहीं। तो सीधी सी बात है, जहाँ कोई प्रयोजन हो वहां वो कार्य होके रहता है। यहाँ प्रयोजन आत्मा आत्मा का अनुभव है, तो वहां पे व्यवहार को अभूतार्थ कहा जाए, सीधी सी बात है ना। जो मेरे उस प्रयोजन की प्राप्ति में अड़चन है ना, जो ऑब्स्टेकल है, उसको दूर करने के लिए हम कुछ भी करेंगे। लेकिन वो कुछ भी ऐसा नहीं है जो दुनिया में मायाचारी होती है, ये बिल्कुल सत्यार्थ बातें हैं यहाँ जो भी है। आइए आगे सर, बढ़ता हूँ, कथन देख ले। आपने कहा कि आत्मा कर प्रयोजन है इसलिए व्यवहार नहीं अभूतार्थ है, करेक्ट? हाँ जी। अच्छा, सो हाँ, अगर माने, प्रयोजन कुछ और है तो इट इज भूतार्थ। हाँ व्हेन ठीक इज बात इट है। भूत? भाई आत्म व्यवहार नहीं तो भूतार्थ ही, व्यवहार नहीं तो भूतार्थ ही है, नहीं तो सारे ही भूतार्थ है, नहीं तो सारी सच है देखा जाए तो। भाई हमने बोला ना, नहीं तो सम्यक ज्ञान के विषय है, सम्यक ज्ञान की तो अंग है ना, सम्यक शुद्ध ज्ञान की तो अंग है ना सारे, नहीं तो नहीं तो हाँ, सारे ही सम्यक है। लेकिन जब प्रयोजन खड़ा होता है, मान लीजिए जब निश्चय नहीं का प्रयोजन खड़ा होगा, तब व्यवहार नहीं को अभूतार्थ कहा जाता है। ऐसा ये हाँ, आगे आएगा विषय, एक हम पढ़ेंगे व्यवहार नहीं के भेदों में भी आएगा विषय कहीं ना कहीं। आइए बार जरा पढ़ लेते हैं, कथन कैसी, कथन शैली क्या है व्यवहार की। कि व्यवहार में प्रायश्चित कथन करता है, सापेक्ष कथन करता है, यानी उपचरित कथन करता है। दो द्रव्यों के बीच एकता संबंधी संयोग कथन करना उपचरित कथन, माने दो द्रव्यों में संयोग स्थापित करना ही उपचरित कथन है, उपचार है। जैसे एक द्रव्य के भाव को दूसरे द्रव्य का बताना, एक द्रव्य की परिणति को दूसरे द्रव्य की बताना, दो द्रव्य की मिली हुई परिणति को एक द्रव्य की कहना। हम पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, एक में दो भेद खड़े करना और दो को एक बताना।
दो द्रव्य के कारण कार्य आदि को मिलाकर कथन करना, ये सब उपचरित कथन है, व्यवहार नहीं के कथन है। सारा कर्म सिद्धांत, जीव दुनिया में भटकता है कि नहीं भटकता है, जीव ने कभी कर्म बांधे कि नहीं बांधे, ये पंच महाव्रत, सारे मूल गुण है ना, शावकों के अष्टमूल में जितना भी विषय है, कहीं दो द्रव्य को मिलाकर कथन किया जा रहा है, कहीं एक ही द्रव्य में भेद खड़ा किया जा रहा है। ये सब व्यवहार नहीं है ना, ये सब व्यवहार नहीं है। अभी अभूतार्थ वाले पॉइंट को गौण कर दीजिए, नए चक्र पढ़ रहे हैं ना, तो आदत डालो गौण मुख्य करने की, अब गौण कर दीजिए अभी अभूतार्थ वाले विषय, है ना। आइए आगे बढ़िए, देखिए विषय आई गया है भूतार्थ और अभूतार्थ का क्या है, पढ़ लें, है ना, समय हमारे पास है। चलिए पढ़ता हूँ, हाँ, पेज नंबर 10। व्यवहार नय के कथन प्रयोजनवश किए गए सापेक्ष कथन है। सीधी सी बात है, हर कथन का कोई ना कोई प्रयोजन है, प्रयोजनवश किए गए सापेक्ष कथन यानी अपेक्षा है, एक कोई प्रयोजन था, प्रयोजन से एक अपेक्षा जनरेट है, और अपेक्षा सहित कथन ही सापेक्ष नय है, सापेक्ष कथन है। तो अपेक्षा क्या सी है, वो पराश्रित कथन है, सीधा सी बात है। अतः कथनचित भूतार्थ है, प्रयोजन भी किए गए सापेक्ष कथन है ना, ये व्यवहार में भी सापेक्ष नय है ना, तो सापेक्ष कथन होने के कारण ये व्यवहार में भी कथनचित भूतार्थ है, कथनचित यानी किसी अपेक्षा से भूतार्थ है। कौन सी अपेक्षा से भूतार्थ है, जिस अपेक्षा की बात अभी पहले बोल रहे हैं, सत्यार्थ है, बिल्कुल सच है, और कथनचित अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, सीधी सी बात है। वो भी अपेक्षा बने समझनी, सर्वथा भूतार्थ नहीं, बस यहाँ ये इंपॉर्टेंट है पढ़ना, सर्वथा भूतार्थ नहीं, हमेशा के लिए झूठा नहीं हो गया, है ना। क्यों, क्योंकि व्यवहार ने के विषय भूत, व्यवहार ने का विषय क्या है, भेद और संयोगों का अस्तित्व ही है। देखा जाए तो व्यवहार ने खड़ा ही भेद पर है, भेद कथन करना ही व्यवहार है, तो जहां भेद करना ही प्रयोजन है, तो वहां तो व्यवहार ने बिल्कुल सच है, सत्यार्थ है, भूतार्थ है। और जहां भेद करना प्रयोजन नहीं था, कोई भेद करे जा रहा है, भेद करे जा रहा है, वहां कहेंगे भैया जो तुम बोल रहे हो वो अभूतार्थ है, असत्य है, अब इसके बाद हम तुम्हारी बात नहीं मान। कई बार होता है ना, अब मान लीजिए हम पढ़ रहे हैं, अब कोई बीच में कहे सर सर अटेंडेंस तो ले लो, सर अटेंडेंस तो ले लो, भैया यहाँ कोर्स कंप्लीट कर लें। अब कोई कहे आप विषय पढ़ा दो पहले, कोर्स तो कंप्लीट बाद में होता रहेगा। अब जहाँ कोर्स कंप्लीट करने की दृष्टि होती है वहां पे स्पीड अलग हो जाती है हेमल जी, और जहाँ कोर्स कंप्लीट करने की टेंशन नहीं होती वहां पे स्पीड अलग होती है। तो ये प्रयोजन चलता है, बस जैसा प्रयोजन वैसा खत्म, सीधी सी बात है। तो अब आप ये समझ लीजिए, व्यवहार में कथनचित भूतार्थ है, कथनचित अभूतार्थ, भूतार्थ और अभूतार्थ, सर्वथा अभूतार्थ नहीं है, सर्वथा भूतार्थ नहीं है। और मैं एक चीज और ऐड करता हूँ, आपको पता है निश्चय में भी अभूतार्थ है, कब, जहां व्यवहार की अपेक्षा है वहां निश्चय में अभूतार्थ हो जाएगा, है ना, निश्चय की सामने आ गया था ना ये बात। और जहां व्यवहारिक, जहां निश्चय की अपेक्षा है वहां व्यवहार में अभूतार्थ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि व्यवहार नहीं के विषयभूत भेद और संयोग का अस्तित्व, माने व्यवहार नहीं का विषय भूत भेद और संयोगों का अस्तित्व है। अतः विषय की दृष्टि से, भाई किसको वो विषय बना रहा है, क्या उसका सब्जेक्ट है, उसकी दृष्टि से व्यवहार में कथनचित भूतार्थ है, और किंतु भेद और संयोगों के आश्रय से आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। माने जहां भेद खड़ा होगा, आप कहोगे कि आत्मा में, अब कोई कहे नहीं आत्मा तो नित्य भी होता है, आत्मा तो नित्य भी होता है, आत्मा तो ये भी है, वे भी है। भाई जहां तुम भेद खड़े करते रहोगे, जब जब तक भेद खड़े होते रहेंगे, तब तक आत्मा का अनुभव नहीं होगा। तुम तो ये बताओ आत्मा नित्य है क्या, नित्य है, नित्य है क्या, नित्य है। कोई इसी भेद भेद में उलझा रहे, उसको कहेंगे भाई अब ये भेद विकल्प खत्म कर, है ना, और अब ऊपर अब ये समझ, वास्तव में तो आत्मा में भेद होता ही नहीं। सीधी सी बात है, आपको क्या है, 6 सब्जेक्ट है, बच्चे हो गए ना, अब स्कूल में तो 6-7 सब्जेक्ट हो गए आजकल, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड में कितने सारे सब्जेक्ट पढ़ाने लगे बच्चों, बहुत बेकार हो गया एजुकेशन सिस्टम अपना इंडिया का भी। तो जी कुछ करना पड़ेगा, अब क्या कर सकते हैं, कर तो कुछ नहीं सकते। अब आप बच्चे को देखो, वो कहेगा इंग्लिश भी पढ़नी, हिंदी भी पढ़नी है, अब एक एडिशनल लैंग्वेज फ्रेंच भी पढ़नी पड़ेगी, साइंस भी आ गया, मैथ्स भी आ गया, ईवीएस भी आ गया, पॉलिटिकल भी आ गया, सब दुनिया भर के सब्जेक्ट हो गए। अब वो कहे मम्मी 6 पेपर, मम्मी 6 पेपर हो गए, 6 पेपर, मम्मी 6 पेपर है, मेरे तो 6 पेपर है। अब कोई 6 के भेद को लेके खड़ा रहे कि 6 पेपर, 6 पेपर, 6 पेपर, उसके वो कभी भी पास नहीं हो सकता। उसको ये कहना बेटा, जिस दिन जिसका पेपर है उसी दिन वो मुख्य है। अगर कल मैथ्स का पेपर है तो वो इंग्लिश पढ़ने बैठेगा तो मम्मी कान के नीचे लगाएगी उसको, ये तो समझ में नहीं आ रहा, मैथ पढ़नी है, इंग्लिश का पेपर नहीं है। तो वहां जिसका जो पेपर है उसको मुख्य कर दिया जाता है, बाकी सबको कॉल कर देता है। पेपर इंग्लिश का भी आएगा, पेपर हिंदी का भी आएगा, लेकिन जिसका जब पेपर है वहां वो मुख्य है सब्जेक्ट। अब वो कहे मम्मी मैथ का अगर याद नहीं है तो इंग्लिश का लिख दूं, अरे भाई मैथ का याद नहीं आएगा तो इंग्लिश का कैसे लिख देगा तू, ऐसा कैसे चलेगा, है ना। मैथ का है तो मैथ का लिखना पड़ेगा, जहां जिसका जैसा विषय वहां पे वैसा ही कथन, और वही सच है।
वो ही सच है, बाकी सब वहां भूतार्थ हो चुके हैं। ये बात व्यवहार और निश्चय दोनों नियमों में समान रूप से लागू पड़ती है। बोलिए पूनम जी। सर इसमें एग्जाम्पल कुछ ऐसा लगा के बताइए ना जो हम पे लगे, जैसे करुणा नियोग की अपेक्षा से अगर हम अपनी बात करें तो हम्म। हम आत्म पुद्गल और आत्मा इस जी तरह, जैसे आपने पहले बोला था अभी कि इसको जीव कहते हैं, तो जो हाँ जी भी हम करना नियोग की अपेक्षा से बात करेंगे तो वो सारी व्यवहारण्य से होगी कि हमारा स्वरूप वर्तमान में क्या है और जी वास्तव में क्या है। वर्तमान में तो हम बिल्कुल शरीरी हैं, तो सारे के जी, सारे कथन व्यवहारण्य से ही होंगे। कुछ ऐसा सही एग्जाम्पल बात। दीजिए ताकि और क्लियर हो वैसे तो थोड़ा। देखा जाए वैसे तो देखा जाए जब हमने आठवां अध्याय पढ़ा था, तो ये कथन कैसे होते हैं ये तो आपको शायद हमने इस समय बहुत विस्तार से चर्चा की थी चारों नियोगों के टाइम पे, प्रथमा नियोग, करना नियोग, चंडा नियोग, द्रव्य नियोग। फिर से एक बार देख लेते हैं कोई बात नहीं। बस इतनी सी बात है। व्यवहार नहीं की जो बात हो रही है ना, जहाँ व्यवहार कहीं व्यवहार भूतार्थ हो जाता है, कहीं निश्चय भूतार्थ, कहीं व्यवहार भूतार्थ, कहीं निश्चय भूतार्थ, ऐसी बात है। अगर जीव का उदाहरण लिया जाए, तो जब जीव स्वच्छंदी होने लगे, माने जब हमें लगने लगे यार अब हम तो कुछ करते नहीं है, सब यही धरा का धारा रह जाएगा। केवल जी होते हैं ना बहुत से लोग, सब यही का धारा रह जाएगा, क्या ही करना है, खाओ पियो मजे करो। जब उसको ये कहा जाएगा तब उसको करना योग में लेके जाएंगे। अब तुझे पता है तू ऐसा नहीं है, तो यही भाव मिला है, इसके पहले भी तू था, इसके बाद भी तू रहेगा, है ना। तो क्या अब वहां पर व्यवहार नए की अपेक्षा से नित्यता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है कि भाई पहले भी तू था और आगे भी तू रहेगा, लेकिन व्यवहार इसमें क्या है कि शरीर सहित आत्मा का कथन। समझो, माने कितना टिपिकल होगी ये चीज, है ना। बताया तो जा रहा है तू पहले भी था और आगे भी रहने वाला है, लेकिन विषय क्या है, शरीर सहित आत्मा का कथन। और एक और चीज लगाइए, जब ये वो कहे कि यार अपन तो इतने, मैंने तो आज तक इतने गलत काम किए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो एक 2 नंबर के धंधे में था और ये था वो था ये था वो था। तो कहा जा रहा है भाई तूने जो किया वो पास्ट में किया, आज क्या कर रहा है, आज कुछ नहीं, आज तो मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, सामान्य बस। देखा जाए वास्तव में भाई तूने कभी कुछ किया ही नहीं, तेरे जैसे कर्म का उदय था वैसा हो गया है, तूने कुछ नहीं किया, ये तो कर्म का उदय था, तूने कुछ नहीं किया। तो देखा जाए ये प्राग बात तो भाव, आत्मा की। सर प्राग भाव, प्रध्वंस भाव वो सब लगा देंगे। हाँ वो सभी लगा देंगे, बिल्कुल नहीं, मैं तो बहुत सामान्य बात कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि बोल तो रहे हैं कि नहीं तूने कुछ नहीं किया, तूने कुछ नहीं किया है, लेकिन उसको आगे बढ़ने के उपदेश के लिए क्या कहा जाएगा, वो जितने भी तूने पाप किए उन सबको भूल जाओ, उन सबको भूल जाओ। ये चीज सरकार लागू नहीं कर सकती। अभी जो प्राग भाव प्रदर्शन स्वभाव है, जैसे आप बोल रहे हैं सीनियर जी, तो सही बात, विषय तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर कोई कैदी, क्या कहेंगे उसको, कोई विक्टिम खड़ा होके कहे, विक्टिम ही बोलते हैं ना उसको जो खड़ा है, अब वो खड़े होके कहे, क्या बोलते हैं उसको, सस्पेक्ट, क्या बोलते हैं। सर विक्टिम ही है, या नहीं विक्टिम विक्टिम, तो वो होता है कॉन्विक्ट जिसके साथ होता है, गलत हुआ, कॉन्विक्ट जिसके साथ गलत कॉन्विक्ट, हुआ। यस। हाँ कॉन्विक्ट, हम्म। कॉन्विक्ट। अब जो कॉन्विक्ट है वो खड़े हो गए जी, जो हुआ वो तो हो गया, अब क्या, अब तो प्रागभाव लगाओ आप, पूर्व की पर्याय थी, तो वहां ऐसा सब लागू नहीं पड़ेगा, है ना। वहां पर तो उसका जो उसने अपराध किया ना, वो उसको 14 साल काटना पड़ेगा, 14th ईयर के लास्ट डे तक भी उसको ये कहा जाएगा तूने ये अपराध किया था, तूने ही किया था, हाँ तूने ही किया था, हाँ तूने ही किया था, यही कहा जाएगा, है ना, यही कहा जाएगा। तो ये व्यवहार ने भूतार्थ कहाँ हुआ, जहाँ व्यवहार ने को मुख्य करना, जहाँ दो द्रव्यों को मिलाकर कथन करके जहाँ ये प्रयोजन था, वहां व्यवहार भूतार्थ हो गया, वहां व्यवहार बिल्कुल सच्चा है। और जहाँ ये बता रहा था कि नहीं तूने कुछ गलत नहीं किया है, गलत करने वाला तो चला गया, गांधी जी खड़े हो गए, वो कहते हैं पाप से नहीं, पापी से नहीं, पाप से घृणा करो। जहाँ ऐसी बात आने लगे, वहां निश्चय भूतार्थ, व्यवहार अभूतार्थ। कि गांधी जी आप तो कह रहे हो पापी से घृणा मत करो, इसी ने तो ऐसा किया था, इसी ने तो ऐसा किया था, कि नहीं अभी यहाँ प्रयोजन नहीं, अभी उसके मन को शांति दिलाना प्रयोजन है, उसको आगे बढ़ाना प्रयोजन है। जहाँ ऊंचे चढ़ने का उपदेश दिया जाएगा, वहां पर सब भूल जाएंगे, पाप पुण्य सब सब भूल जाएंगे। तो ऐसा इस पर ये प्रयोजन की दृष्टि से पूरा खेल चल रहा है। ये पूरी जो व्यवस्था है ये प्रयोजन की दृष्टि से, जहाँ प्रयोजन भेद है वह व्यवहार सही है, जहाँ प्रयोजन अभेद है मनुष्य सही। ऐसा, आइए आगे बढ़ूं मैं, मुझे बस ये थोड़ा सा और पढ़ना है आज, उसके बाद कल चर्चा करेंगे डेफिनेटली। भूतार्थ और अभूतार्थता देख लेते हैं क्या कहा जा रहा है। सुनो, व्यवहार ने के कथन प्रयोजन वश किए गए सापेक्ष कथन है, पराश्रित कथन है, कथनचित भूतार्थ है, सत्यार्थ है, कथनचित अभूतार्थ है, सर्वथा अभूतार्थ नहीं है। क्यों? क्योंकि व्यवहार का विषयभूत भेद और संयोगों का अस्तित्व, विषय की दृष्टि से व्यवहार कथनचित भूतार्थ है, लेकिन भेद और संयोग के आश्रय से आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। इसी वजह से, इसी कारण व्यवहार में कथनचित अभूतार्थ है। जब तक भेद खड़े रहेंगे तब तक अखंड आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता। अथवा व्यवहार ने के विषय की सत्ता का अभाव नहीं है, ऐसा नहीं है कि व्यवहार ने जिसको विषय कर रहा है वो होता ही नहीं पता। आपने बोला जीव होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है, कर्म होता है कि नहीं होता कि हाँ होता है, राग होता है कि नहीं होता कि हाँ होता है,
जो जिसको भी व्यवहार नए विषय कर रहा है वो सारे ही पदार्थों का अस्तित्व है, ऐसा नहीं है कोई भी अस्तित्व में है ही नहीं। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो भूतान है? झूठा तो उसको कहा जाता है, वो बच्चा था ना, वो कहता था शेर आएगा, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, शेर आ गया, था ना वो बच्चा। और जब सच में शेर आया तो किसी ने उसकी बात नहीं मानी। तो ऐसा नहीं है कि इस शेर का अस्तित्व था नहीं जंगल में, उस समय नहीं था जिस समय कहा जा रहा था। तो ये ऐसा झूठा नहीं है, यह ऐसा नहीं हो रहा है कि जिसको ये विषय बनाता है उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है दुनिया में, सबका विषय है। तो क्या कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं कि उसकी सत्ता का अभाव, उसकी व्यवहार ने विषय की सत्ता का अभाव नहीं है, इसलिए व्यवहार ने कथनचित भूतार्थ है। जीव कर्म राग द्वेष इस सबकी अस्तित्व, इन सबकी सत्ता है और निश्चय के समान उपादेय नहीं है। बहुत बढ़िया अपेक्षा है ये कि जैसा निश्चय को आदर, जो निश्चय हमारे लिए वो हो जाता है ना सुपीरियर, कि निश्चय का विषय, भाई निश्चय जहाँ खड़ा हो जाता है वहां तो सब गौण हो गए। जैसे होता है ना कि आप गए हेमंत, पूर्वी जी को कुछ काम कराना था, तो पूर्वी जी गए भाई एक लोकल आदमी के पास, भी सर ये कराना है कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, तो आप उसके ऊपर वाले के ऊपर गए। मान लो क्या क्या होता है, मान लो जो गली का नेता था उसके ऊपर सोसाइटी के नेता के ऊपर गए, सोसाइटी का काम नहीं करा तो डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट नहीं करा तो स्टेट। अब आप पूर्वी जनेगा तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, तुम्हें पता है मैं कौन हूँ कि नहीं, हम बताते हैं कौन। अब हम ना, हमारे डायरेक्ट संपर्क है पीएम मोदी से। अब अगर पीएम मोदी ने कह दिया तो ना तो स्टेट वाला, ना डिस्ट्रिक्ट वाला, ना सोसाइटी वाला, ना गली वाला, ना आपकी बिल्डिंग वाला, कोई कुछ नहीं कर सकता, है ना? तो ये निश्चय ऐसे ही है लगभग। जब वो बोल देता है ना तो सारी अपेक्षा चुप हो जाती है, अब हम कुछ नहीं कह रहे सर, अब हम कुछ नहीं कह रहे, बस यही बात चल रही है। क्या कहा जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि व्यवहार की सत्ता के, व्यवहार ने जिनको विषय करता है उनके सत्ता का अभाव है, ऐसा नहीं है। लेकिन इसलिए तो वो सही हो गया, लेकिन वो निश्चय के समान उपादेय नहीं है। जैसा निश्चय ने का विषय उपादेय यानी ग्रहण करने योग्य, व्यवहार नए का विषय ग्रहण करने योग्य नहीं है, मात्र जानने योग्य। निश्चय नए का जो विषय है वो सर्वथा ग्रहण करने योग्य है, तो आत्मा ही उपादेय है ना। तो वो वैसा उपादेय नहीं है, इसलिए वो किसी अपेक्षा, कथनचित उसी अपेक्षा से वो अभूतार्थ है। समझ में आ गया? ये नहीं है, कथनचित भूतार्थ है और कथनचित भूतार्थ है। अथवा व्यवहार में किन्हीं किन्हीं को कभी कभी प्रयोजनमान होता है, किसी किसी को व्यवहार का प्रयोजन होता है, इसलिए भी वो भूतार्थ है। भाई व्यवहार का प्रयोजन है, प्रयोजन क्या है, भेद बताना है, प्रयोजन क्या है, जीव रक्षा प्रयोजन है, तो वहां व्यवहार में उपादेय है, बिल्कुल उपादेय। प्रयोजन क्या है कि ये ज्ञान कराना है, जिसको लगता है ये तो कुछ नहीं, यहीं रह जाएंगे, यहीं मर जाएंगे, है ना, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो बताना पड़ेगा, अगर गलत काम करेगा तो नरक में जाएगा, क्या हालत होगी तेरी। तो जहाँ ऐसा प्रयोजन है बताने का, वहां पे व्यवहार में प्रयोजनवान हो जाता है, और प्रयोजनवान होना ही भूतार्थता है, व्यवहार नहीं की, है ना। जहाँ व्यवहार का प्रयोजन है वहां व्यवहार में भूतार्थ भी है उन लोगों के लिए, और उसके आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। कोई कहे यार हम तो कर्म ही बांधते रह जाएंगे बस जिंदगी में, तो सुनो ये आश्रय करने योग्य नहीं है, ये उसके आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, इसलिए वो अभूतार्थ। बहुत सिंपल सी बात है, एक बार इसको रीड करोगे ना क्लियर हो जाएगा, कुछ नहीं है, बस सीधी सी बात है। व्यवहार ने भूतार्थ क्यों था, अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। जब तक उसके बताने का जो प्रयोजन है, जिसके कारण व्यवहार ने की सत्ता है, जब तक उस सब्जेक्ट को वो क्लियर करता रहेगा तब तक व्यवहार में भूतार्थ है। लेकिन जहाँ निश्चय खड़ा हो जाए, जहाँ मुक्ति का, जहाँ सुख का प्रयोजन आएगा, जहाँ आत्मा के अनुभव की बात आएगी, वहां ये व्यवहार ने किसी काम का नहीं, वहां तो निश्चय ने ही कार्य का है। निश्चय के सामने व्यवहार कुछ काम का नहीं, व्यवहार के सामने निश्चय कुछ काम का नहीं, ऐसे समझ। आइए पर सर जब हाँ अपन ने व्यवहार ने से के सभी पहलुओं से आत्मा को समझा और फिर जी उसके बाद हमें अखंड आत्मा समझ में आ गया। अब हम जब हाँ तत्व जी चिंतन करते हैं तो और हमने व्यवहार ने कुछ गौर करके दोनों आंखें खोल के मतलब बेसिकली अपने में जाके हाँ जी आत्मा का अनुभव कर भी लिया। तब हाँ जी। फिर व्यवहार अब तो निश्चय नहीं खड़ा हो गया क्योंकि हमने अनुभव भी कर लिया। तो अब के बाद भी अभी तो हम चौथे को स्थान पर है, तो अब के बाद भी हमें व्यवहार ने से फिर समझना क्यों होता है आत्मा को, मतलब आगे नहीं आगे जब नहीं, तक देखा जाए तो, ये निश्चय व्यवहार, भाई अभी निश्चय व्यवहार में वहाँ गुणस्थान तो नहीं आ रहे हैं। अभी तो ये बात हो रही है निश्चय व्यवहार से हम आत्मा को जान, सीधी सी बात है, नहीं नहीं समझ लो। जानने के बाद एक बार परिपूर्ण आत्मा का वेदन हो भी गया। मैं ये कह रही हूँ हाँ एक बार परिपूर्ण प्रमाण से जो कहते हैं ना वो समझ कि हाँ जी ये पूरा जी मैं हूँ, एक एक गुण धर्म हाँ को उसने समझाया। अब अपन हाँ को आ भी गया समझ में, चौथे गुण स्थान पे हम आ भी गए मान लो। अब उसके बाद भी जी तो अपने गुण स्थान बचे हुए हैं, मतलब जो अपन तो बिकॉज अपन ऊपर नीचे सब होते रहते हैं। सो समझ द गया, मैं थिंग इज समझ गया। कि उसके बाद जैसे चौथे पे हैं टिके हुए हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम निश्चय को पकड़े रहे हैं कि फिर भी व्यवहार निश्चय दोनों के साथ चलेगी हमारी गाड़ी।
हाँ, ये है। अब समझ में आएगा प्रश्न, समझ गया। पहली बात मैं पहले एक चीज क्या कहना चाहूंगा, प्रश्न से थोड़ा अलग। हम प्रमाण से आत्मा को जानते हैं, लेकिन प्रयोजनभूत अभी भी निश्चय नहीं है। पहली बात तो भाई, हम जब निश्चय नहीं के भेद पढ़ेंगे ना, तो जो सबसे टॉप लेवल का निश्चय नहीं है, जो सबसे टॉप पर है, उसका विषयभूत माने उसको, उसका जो सब्जेक्ट आत्मा है, उसका अनुभव करने पर ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति होती है। पहले तो ये बात। दूसरी बात, अब आपका जो प्रश्न है कि अब हम निश्चय को पकड़े कि व्यवहार को पकड़े जब आत्मानुभव हो गया, कि सुनो, हम पहली बार हम ये दोनों ही नयों का विषय मात्र जानना है, ये, और दोनों ही नयों का ग्रहण अभी भी करना होगा। चौथे, पांचवे, छठवे छठवे गुण स्थान तक व्यवहार नय की भूमिका है ना। छठवे गुण ओके। स्थान तक व्यवहार नय की भूमिका है। सातवें गुण स्थान से तो आत्मानुभव की पूरी प्रक्रिया में आप देखेंगे सातवां गुण स्थान, आप ऊपर चढ़ो, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, ये सारे आत्मानुभव के गुण स्थान है। 12वां आत्मानुभव का गुण स्थान है, और 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई, श्रुति ज्ञान का विभाग हो गया, काम ही खत्म हो गया, है ना। तो ये सारे देखा जाए, व्यवहार ने का प्रयोजन इतना है कि बाहर से सिमट कर अपने और आना। जो ज्ञानी है ना, उनको व्यवहार ने का प्रयोजन ये नहीं दिखता कि मुझे ये करना है, उन्हें दिखता है कि अगर मैं ये नहीं कर रहा हूं तो क्या करूंगा, अगर मैं आत्मा को नहीं जान रहा हूं तो अब क्या करूं, कि मैं वो करूंगा जो जिनवाणी में व्यवहार ने से बताया। बस इतना व्यवहार का प्रयोजन है, इतना व्यवहार का प्रयोजन है, ऐसे समझना होगा। तो उपादेय को ग्रहण करवा देना है बेसिकली, अपन का जो परम बस उपादेय जो प्रयोजनभूत इसमें है, उसको जी, पकड़ा देना, उसको ग्रहण करवा देना, वो व्यवहारने का बस प्रयोजन। हम्म। वह होता है ना, कई बार आप कोई डॉक्टर बन जाते हैं तब भी थोड़ा कर थोड़ा, देना। मतलब होता है ना, जो कितने ही सीनियर डॉक्टर हो, लेकिन उसके घर में अभी भी डॉक्टर्स की किताबें होती हैं, कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कुछ हम्म। भूल ना जाए, कुछ ना हो जाए। तो अभी भी आशय तो बना हम्म। हुआ है, लेकिन डिग्री प्राप्त हो गई है, पता चल गया है कि आत्मा क्या है, नहीं, पता तो वो चल तो गया है समझ में आत्मा आता है कि पंचम काल है और अपन का क्षय एक भाव है और ऊपर नीचे सब होना भी है, और अपन को कई कई बार औदिक भाव भी रहेंगे, तो जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। वो नहीं पूरा नहीं, दिन अभी ऊपर मैं नीचे ज्ञान के करते अलावा, रहेंगे। मैं ज्ञान के ऊपर आचरण की भी बात कर रहा हूँ। जीवन में अभी भी हम्म। व्यवहार नहीं के अनुरूप आचरण चाहिए, है ना, नहीं, वो समय। छठे वाला जो, हाँ, वो तो पूरा चाहिए ही चाहिए, और छठे और तक आपने साधन कहा निश्चय का उसके बाद श्रद्धान भी। हाँ, हाँ, साधन निश्चय का श्रद्धान भी चाहिए, ऐसा। माने निश्चय के विषयभूत आत्मा का अभी भी आश्रय है, साथ में यदि शारीरिक कोई क्रिया है, मन शरीर आश्रित जो भी क्रिया है, उन सब में जिनवाणी के अनुरूप जो व्यवहार न है, उसका अभी भी पालन है। तो दोनों का माने अभी भी, मैं हमने कल भी समझा था ना, वो दुनिया दो नेव पर चलने वाली दुनिया, तो निश्चय व्यवहार हम्म। दोनों का बैलेंस जरूरी है पूरी लाइफ में, चाहे आप ज्ञानी हम्म। हो चाहे ना हो, माने इन शॉर्ट जी। दोनों ही नयों का बैलेंस अभी भी आगे चाहिए, आगे तक भी चाहिए। हम्म। चलिए आगे पढ़ते हैं, तो ये विषय हम आत्मा कैसे को आता है। जानने हाँ, के लिए, मतलब जैसे उसने अपने स्व आत्म तत्व की प्राप्ति कर ली, तो उसके लिए उसको शायद व्यवहारने की जरूरत ना पड़े, पर क्योंकि वो लौकिक में है इसलिए उसको व्यवहारने फिर भी। इज दैट नहीं करेक्ट? नहीं, लौकिक व्यवहार ने तो इधर भी आत्मा में अभी आएंगे ना, भेदों में आप पढ़ेंगे, व्यवहार ने से भी आत्मा का ज्ञान होगा, और निश्चय ने से भी आत्मा का ज्ञान होगा। ये दोनों ही नए अध्यात्म के नए, पहली बात, दोनों ही नयों का प्रयोजन आत्मा को बताना है। लेकिन दोनों नयों के प्रयोजन आत्मा को बताने का, जो दोनों नयों का प्रयोजन है, वो कथनचित भिन्न है। व्यवहार नए भेद करके आत्मा को बताता है, निश्चय नया भेद करके आत्मा को बताता है। तो जानना तो दोनों को है, 0 से 100 तक पूरी काउंटिंग याद होनी चाहिए आपको। इधर मुझे तो बड़े होकर 1 रुपया कमाना नहीं, मुझे तो सीधा 1000 रुपए कमाने हैं, तो मुझे 1 से लेके 999 तक की गिनती याद करने का मतलब क्या है, कि बेटा गिनती तो पूरी याद करनी पड़ेगी, कमाना चाहे तो कितना ही। सेम एज ज्ञान तो आपको सबसे नीचे वाले व्यवहार का भी करना होगा, और सबसे टॉप वाले नए निश्चय नए का भी होगा। माने जितने भी नए हैं उन सबका ज्ञान आवश्यक है, 12 नए जितने भी भेद हैं उन सबका ज्ञान आवश्यक है। लेकिन प्रयोजनभूत क्या है और अप्रयोजनभूत क्या है, इसका ये होगा श्रद्धान। ज्ञान सबका है, लेकिन श्रद्धान में क्या प्रयोजनभूत है और क्या अप्रयोजनभूत है। जो प्रयोजनभूत है उसको ग्रहण करना है, जो अप्रयोजनभूत है उसको जानकर छोड़ देना। सर ये उसी कर। तरीके से हो गया जैसे हमने कुदेव कुगुरु कुशास्त्र किए थे, कि हाँ, हमें उनका ज्ञान जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमको ये जानना भी जरूरी है कि हमको क्या नहीं करना है, क्या करने के बहुत साथ बढ़िया, साथ। बहुत अच्छा तत्व विज्ञान, बहुत बढ़िया बिल्कुल जी, बहुत अच्छा। और हाँ, वही अपन वो दोने में मिठाई खाते हैं, फिर बाद में जब तक दोना रहता है हाथ में, जब तक मिठाई नहीं खप जाती, जैसे ही खाते हैं फिर फेंक देते हैं, तो दोने की कीमत तब तक ही है। सही बात, बेसिकली। बहुत बढ़िया। और सर इसमें जब भी निश्चय नहीं होता है, वो तो आत्मा का ही अनुभव है ना, निश्चय नहीं इस आत्मा का अनुभव, मगर नहीं, निश्चय नए का अनुभव विषय तो नया आत्मा से है। ही होता है। हाँ, नया। अब वही बात है, मैं इसलिए चाह रहा हूँ अभी जरा नए पढ़ लो पहले,
हम उसके आगे ये बात करने वाले हैं। फिर पहले सर समझ आप लो। मुंबई से दिल्ली आते हो कभी हैं? ट्रेन से? मुंबई से दिल्ली आए हो आप? हाँ, एक दो बार तो आया हूँ। तो एक दो बार। मुंबई से आपने ट्रेन पकड़ी और डेस्टिनेशन आपका दिल्ली है, तो बीच के जी, जितने स्टेशन हैं उनको आप पकड़ के बैठते हो या छोड़ते चले जाते हो? छोड़ते चले आते हैं जी, छोड़ते चले आते हैं। क्यों? अगर आप कहीं पे रुक जाओ तो क्या होगा? दिल्ली नहीं आ पाएंगे। दिल्ली नहीं आ प्रयोजन की सर, ऐसे प्राप्ति ही नहीं होगी। व्यवहार न्याय है, वो हर एक जानना जरूरी है, हर एक स्टेशन जरूर आएगा जितने में भी है, सही लेकिन बात है। उसको छोड़ते हुए चलना है डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए। लेकिन अनुभूति तो न्यायातीत होती है। और नया जब थी तो। आपने चतुर्थ गुण स्थान, पंचम गुण स्थान, छठे गुण स्थान का अनुभव कर लिया, आपने आत्मा का अनुभव कर लिया, आपने ज्ञान कर लिया, जब आप दूसरों को बताओगे तो वो भी व्यवहार न्याय से बताओगे। जिनवाणी भी तो व्यवहार न्याय से खिलती है, क्योंकि दिनवाड़ी भी बिल्कुल। भाषा की लिमिटेशन है कि वो एक समय में एक ही बात को कहेगी, और एक बात को कहने का मतलब है वस्तु के अंश को कहना। सही बात अनुभव है। न्यायातीत होता है सिर्फ, जो न्याय है वो तो कहने का कथन। निश्चय कथन न्याय हमें उस द्रव्य की दृष्टि पद्धति। कराता है, ना कि उसका अनुभव कराता है। दृष्टि संपूर्ण जरूर। द्रव्य की करनी है, और अनुभव तो न्यायातीत ही होता है। नया तिथि होगा, नया तिथि होगा, बिल्कुल। ये नया तिथि हम Correct. पढ़ेंगे निश्चय के बाद। Yeah. ऐसा। Hmm. चलिए आगे So बढ़ते that हैं, बताओ। answers Vimalji's question. Yeah. हाँ जी। Hmm. हम कहाँ निश्चय। हैं? भूतार्थ भूतार्थ पे है ना हम लोग। आइए। ठीक है, यहाँ गौण के अर्थ का यहाँ से पढ़ रहे हैं, पेज नंबर 10 पे सबसे नीचे वाला पैराग्राफ। अब यहाँ गौण के अर्थ में असत्यार्थ का प्रयोग किया गया है ना। गौण का मतलब कह रहे हैं असत्यार्थ है, असत्यार्थ है। तो असत्य में अर्थ, असत्य के अर्थ में नहीं, माने झूठ के अर्थ में नहीं। असत्यार्थ कहा तो जा रहा है, लेकिन असत्य नहीं है, क्योंकि व्यवहार ने भेद रूप कथन करता है, और भेद दृष्टि में निर्विकल्पता नहीं होती। माने भेद जब तक भेद रहेंगे तब तक निर्विकल्प अवस्था नहीं होगी, माने विकल्पों का सद्भाव बना रहेगा। इसलिए प्रयोजनवश भेद को गौण करके असत्यार्थ कहा है। माने इस प्रयोजन के कारण, इसी प्रयोजन के कारण कि आत्मानुभव नहीं हो सकता, इसलिए उस भेद रूप कथन को ही वहां कहा जा रहा है कि जो झूठे हैं, असत्यार्थ हैं। जैसे शास्त्र में पर्याय को असत्यार्थ कहा है, यहाँ पर्याय है ही नहीं, ऐसा नहीं है। माने पर्याय को असत्यार्थ कहा है, ये कहा जा रहा है पर्याय पे दृष्टि नहीं, दृष्टि तो द्रव्य पर होनी चाहिए। हमने मंगलाचरण किया, हमने ये नहीं बोला कि मोक्ष मार्ग, हमने बोला मोक्ष मार्ग से नीतारम भेतारम कर्म भूप्रताम ज्ञातारम विश्व तत्तारम वंदे तद्गुण लब्धे। हमने लास्ट पद बोला वंदे तद्गुण लब्धे। हमने ये नहीं बोला आपकी पर्याय मुझे चाहिए, हम तो कह रहे हैं आप जैसे गुणों की प्राप्ति हो। तो दृष्टि तो गुणों पर ही होती है। पर्याय को तो हर जगह ये कहा जाएगा पर्याय तो एक समय की है, पर्याय तो एक समय की है। तो एक समय की है, इसलिए पर्याय पे दृष्टि पर दो, पर्याय तो असत्यार्थ है। इसके कहने का मतलब ये नहीं है कि पर्याय का अस्तित्व ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, पर्याय तो है लेकिन पर्याय पर दृष्टि नहीं करनी है, बस यही बात है। इस दृष्टि से पर्याय को असत्यार्थ कहा जाता है, किंतु निश्चय नहीं कि मुख्यतः से पर्याय को गौण करके व्यवहार कहकर वहां से दृष्टि हटाने के प्रयोजन से उन्हें असत्यार्थ कहा है, अभूतार्थ कहा है। अब एक सामान्य सा प्रश्न खड़ा होता है, आप कह रहे हो भूतार्थ का है, तो अभूतार्थ व्यवहार नहीं का प्रतिपादन करते ही क्यों हो, बताते ही क्यों हो? जब ये व्यवहार अभूतार्थ है तो उसको बताने का प्रयोजन क्या है? व्यवहार में भूतार्थ, और या फिर व्यवहार में भूतार्थ है तो क्यों है भूतार्थ? ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर हम कल देखेंगे। एक बोलिए सेंटेंस मजी। का मतलब कहिए ना इधर। इसका मतलब क्या बस। है? इसलिए प्रयोजन वश भेद को गौण करके असत्यात का है ना। वाई हाँ, प्रयोजन वश भेद को क्यों गौण कर रहे हैं? व्यवहार नहीं में तो वो उसके बारे में बात होती है ना, ओके। आप मुख्य लास्ट थर्ड करके। लाइन बोले ना, निश्चय की हाँ, मुख्यता से थर्ड पर्याय लाइन। को गौण करके। हाँ, निश्चय नहीं की मुख्यता जहाँ है, माने जहाँ निश्चय नहीं की मुख्यता यानी निर्विकल्पता की बात हो रही थी यहाँ पे, क्योंकि ऊपर निर्विकल्प निर्विकल्प अवस्था की बात थी ना। तो हम उस निर्विकल्प को कंटिन्यू करते हैं कि प्रयोजन है निर्विकल्प होने का, बहुत हो गए विकल्प, बहुत हो गए विकल्प, अब निर्विकल्प होने का प्रयोजन है। तो इसलिए निश्चय की मुख्यता से वहां पर्याय को गौण नहीं, करके, उसने कहा माने व्यवहार नहीं की मुख्य। देखो, चूंकि व्यवहार नहीं भेद रूप कथन करता है और भेद दृष्टि निर्विकल्पता नहीं है, हाँ, इसलिए प्रयोजन इसलिए वश भेद को प्रयोजनवश गौण भेद को करके। गौण करके, हाँ, इसलिए प्रयोजनवश भेद को गौण करके यानी व्यवहार को गौण करके, उस पर्याय को गौण करके उसे असत्यार्थ कहा है। प्रयोजन क्या है? निर्विकल्पता। ओह, प्रयोजन है गॉट इट। निर्विकल्पता। निर्विकल्पता के प्रयोजन के कारण उस भेद को गौण किया जा रहा है, माने उस उन विकल्पों को गौण किया जा रहा है और कहा जा रहा है ये विकल्प आत्मा में होते ही नहीं, सीधी सी बात।
आत्मा को यदि जानना है तो इन विकल्पों का त्याग करना पड़ेगा। इस बात का भी त्याग करना पड़ेगा कि मुझे आत्मा जानना है ना। वो जब हम करेंगे नया अतीत की बात, तब हम इस विस्तार से समझ लेंगे इस चीज को। तो बस So इतनी from सी बात है। point of view of Nishchay Nai, this is going to be a Satyarth. यस, और व्यवहार नहीं के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यवहार नहीं भूतार्थ, निश्चय नहीं के पॉइंट ऑफ व्यू से व्यवहार नहीं अभूतार्थ। गॉट इट। समझ में आ गया? Yes. चलिए, और कुछ किसी को कुछ कहना है इसी विषय से संबंधित? No, नहीं? sir. चलो कल की क्लास में मिलते हैं। आप लोग आगे का विषय पढ़ के आइएगा, है ना। और जो विषय मतलब सीधी सी बात है, जो पढ़ के आएगा ना वो अंडरलाइन कर ले, तो अगर हमारे से छूट जाता है तो फिर दोबारा डिस्कस हो जाएगा जल्दी से। आइए जिन्होंने से निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोले द्वारशाल में जिनवाणी माता की जय हो। एक साथ बोलिए जय जय जिनेंद्र 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 देव देव की। जय जय जिनेंद्र सभी को। जिनेंद्र सभी जय को। जिनेंद्र सभी थैंक को। यू।